तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे आज अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के अंतर्गत विश्व में जो है मोस्ट कंट्रीज, अधिकांशतः जो देश हैं, हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक संविधान है, उनके पास अपना एक संविधान है। While all democratic countries are likely to have a constitution, जबकि all democratic countries, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, are likely to have a constitution, उनका अपना एक संविधान है। It is not necessary, और ये जरूरी नहीं है, that कि all countries, कि वे सभी देश that have a constitution, जिनका अपना एक संविधान है, जिनके पास संविधान है, आर डेमोक्रेटिक, वो लोकतांत्रिक भी हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सर्वल पर्पज, हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कुछ उद्देश्यों की, सर्वल पर्पज की जो है हमारे सामने पूर्ति करता है, उन उद्देश्यों के बारे में हमें बताता है। और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। इट्स लेड आउट सर्टेन आइडियल्स यानी कुछ आदर्श जो हैं हमारे, उसके बारे में लेआउट हमें ये बताता है। दैट कि फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री के बेसिस के आधार पर, कंट्री के प्रकार के आधार पर जो है हम कह सकते हैं दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, कि एक कंट्री के जो लोग हैं, एक देश के अंतर्गत हम नागरिकों के किस तरह से रहने की आकांक्षा करते हैं, उसके बारे में यह हमें बताता है। और पुट अनदर वे, और अगर दूसरे रूप में हम बात करते हैं, दूसरे तरीके से हम बात करते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, एक संविधान जो है हमें बताता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, कि हमारी सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर क्या है, हमारी सोसाइटी जो है, हमारे समाज जो है, उसकी मौलिक प्रकृति, उसके फंडामेंटल नेचर क्या है, उसके बारे में हमें बताता है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। एक कंट्री, एक देश जो है, इज यूजुअली, आमतौर पर जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल, विभिन्न समुदायों के जो लोग हैं उनसे मिलकर के मेडअप बनी हुई होती है। हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स, हु जो कि शेयर, साझा करते हैं, सर्टेन बिलीफ्स, अपनी कुछ मान्यताओं को, जो कि अपनी कुछ मान्यताओं को साझा करते हैं। बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि वे उन सभी मुद्दों पर, उन सभी इश्यूज पर एग्री भी हों। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। एक संविधान जो है वो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, नियमों और सिद्धांतों का, रूल्स यानी नियम और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, तो नियमों और सिद्धांतों का, रूल्स और प्रिंसिपल्स का एक ऐसा सेट है, ऐसे सेट के रूप में हमारे काम करने में हमारी हेल्प करता है। दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री, कि जितने भी लोग हैं एक देश के अंतर्गत, कैन एग्री, वो सहमत हो सकते हैं, अपॉन इज द बेसिस ऑफ द वे इन विच, अपॉन ऑफ द बेसिस ऑफ द वे, एक ऐसे तरीके के आधार पर, इन विच, जिसमें दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, जिसमें वो अपने देश को शासित करना चाहते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत जो है, इसमें जो है न केवल, नॉट ओनली, न केवल द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार को इंक्लूड किया गया है, सिर्फ सरकार को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बट ऑल्सो, बल्कि इसके अंतर्गत जो है एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, हमारे जो सर्टेन आइडियल्स हैं, कुछ जो आदर्श हैं, उन पर एक एग्रीमेंट को, एक समझौते को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, और वे मानते हैं कि देश को इस पर कायम रखना चाहिए, देश को इस पर कायम रहना चाहिए, इसके बारे में हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से इस पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के नॉर्थ बॉर्डर जो है, उस पर नेपाल कंट्री जो है वो इस्टेब्लिश है, नेपाल जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो कुछ समय पहले तक जो है हमारे नेपाल के अंतर्गत
मोनार्की शासन था, यानी कि राजा का शासन था। और नेपाल के अगर हम प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पिछले संविधान की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी होती थी किसी भी काम को करने की, तो वो राजा के पास होती थी। यानी कि कोई भी फाइनल डिसीजन जो लेना होता था वो कौन लेता था? राजा लेता था। तो नेपाल के अंतर्गत जो है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ के लोगों ने जो है कई डिकेड्स तक जो है स्ट्रगल किया, और आखिरकार जो है फाइनली 2006 के अंतर्गत उनका ये स्ट्रगल जो है सक्सेस भी हुआ। और वहाँ पर जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिखा गया, राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। नेपाल को लोकतंत्र में स्थापित करने के लिए एक नया संविधान वहाँ पर लिखना पड़ा था। और फाइनली हम कह सकते हैं कि द पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015, कि नेपाल के जो लोग थे उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए। और वो कब किया? इन 2015 में। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पर्पज हमारे सामने यहाँ पर निकल कर के आया। वो इम्पोर्टेंट पर्पज क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। एक संविधान जो है वो ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एक रूल्स का और प्रिंसिपल का ऐसे सेट के रूप में सर्व करने में हमारी हेल्प करता है। दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री, कि एक देश के जितने भी लोग हैं, कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे, कि वो एक ऐसे तरीके पर सहमत हो सकें, ऐसे तरीके के आधार पर सहमत हो सकें, इन विच जिसमें दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, जिसमें वो अपने देश को शासित करना चाहते हैं, जिस प्रकार से अपने देश को चलाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे एग्जाम्पल से एक बात हमारे समझ में आती है, इस पूरे पर्पज से एक पूरा जो है हमारे पास निकल कर गया, उससे एक बात हमारे समझ में आती है। जैसे हम नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात हमने की, वहाँ पर राजा का शासन था, लेकिन लोग राजा के शासन से जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो है स्ट्रगल किया, आंदोलन किया, और फाइनली जो है वो उसके अंतर्गत सक्सेस भी हुए थे, और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो वहाँ पर एक नया संविधान लिखा गया। जो पिछला संविधान था जिसमें सिर्फ फाइनल अथॉरिटी जो है किसके पास हुआ करती थी? राजा के पास हुआ करती थी, तो उससे लोग सहमत नहीं थे, इसलिए उस संविधान को हटा करके वहाँ पर एक नया संविधान लिखा गया, और उस संविधान के अंतर्गत वे सभी रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे गए जिसके अनुसार वहाँ के लोग जो है वहाँ पर शासन करना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पहला पर्पज निकल कर के आया है कि वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम कह सकते हैं पहला जो पर्पज हमारे पास वो है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। कि एक संविधान जो है वो ऐसे सेट जो है रूल्स और प्रिंसिपल्स का ऐसा सेट है जिसके रूप में वो काम करने में हमारी मदद करता है, जिससे एक देश के सभी नागरिक जो हैं वो इस तरीके आधारित तरीके पर सहमत हो जिसमें वो चाहते हो कि एक देश को किस तरह से शासित किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो है इसके अदर पर्पज के बारे में जानेंगे, तो इसे आप रिवाइज करें और अच्छे से समझें। थैंक यू।